जौहर नमस्कार। खतियान विरोधी प्रदीप तिवारी का मानसिक संतुलन फिर से बिगड़ गया है, फिर से उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो टाइगर जयराम महतो के खिलाफ फिर से अनाप शनाप बकने लगा है। 1 साल पहले हम उसका दिमाग का ऑपरेशन किए थे तो 1 साल तक ठीक था, लेकिन जैसे ही झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है वो फिर से बरसाती मेढक की तरह टरटराने लगा है। टाइगर जयराम महतो को चैलेंज कर रहा है, जयराम महतो को चुनौती दे रहा है। तो आज हम उसके दिमाग का ऑपरेशन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कसम से बहुत मज़ा आएगा। का हो तिवारी, भुला गईलू का? झारखंड बंद कराने निकले थे, कई गो आदमी था? मात्र 5 गो बिहारी था हैं। आज 5 से तुम 6 नहीं हो पाया, घट करके एक घटते गया और 1 बचा। एगो तुम्हारा साथी था कैलाश यादव, बड़ी बड़बड़ करता था, आज कौन बिल में घुस गया पता ही नहीं है। और आज टाइगर जयराम महतो के साथ झारखंड की पूरी जनता जुड़ चुकी है। उस टाइगर से पंगा मत लो, टाइगर को छेड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो टाइगर तुम्हारा वो असर करेगा कि न तेरा मर्दों में गिनती होगा और न तेरा हिजड़ों में भर्ती होगा। तुम क्या जयराम महतो को बोल रहा है कि जयराम महतो में दम है तो टुंडी से लड़े, डुमरी से क्यों लड़ रहा है? क्यों भैया, काहे लड़ेगा? झारखंड तेरे बाप का है क्या? झारखंड मेरा है, हमको जहाँ मन करेगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और जिस हेमंत सोरेन का तुम गुणगान कर रहे हो, ज़रा बताओ तो हेमंत सोरेन का घर कहाँ है और हेमंत सोरेन कहाँ से चुनाव लड़ता है? उसका परिवार कल्पना सोरेन कहाँ से चुनाव लड़ रही है? उसकी भाभी सीता सोरेन कहाँ से चुनाव लड़ रही है? और उसका भाई बसंत सोरेन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? तो जयराम महतो से तुमको क्या दिक्कत है? क्योंकि जयराम महतो से दिक्कत तुमको ये है कि जयराम महतो जैसे सत्ता में आएगा और खतियान आधारित जब नियोजन नीति बनाएगा तो तुम सीधा बाहर निकल जाओगे। जो अभी तुम मलाई खा रहे हो ना झारखंड में, झारखंडियों को बुड़बक बना करके, अब ये चलने वाला नहीं है। और जब बिहार में 1932 का खतियान लागू है और वही चीज़ जब बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो यहाँ पर 1932 का खतियान लागू होगा तो तेरे पेट में काहे दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है बताओ, क्यों दर्द हो रहा है? तुम वोट देगा जा कर के नीतीश कुमार को और अधिकार मांगेगा यहाँ पर आकर के झारखंड में हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को तो मांगने का तुम्हारा हिम्मत नहीं है, तुम जयराम महतो से मांग रहा है। अभी तो जयराम महतो सत्ता में आया भी नहीं है। तुम वोट देते हो नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार से जा कर के सवाल पूछो कि हम तुमको बार बार वोट दे करके मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो हम बिहारियों के लिए रोजी दो, रोजगार दो, फैक्ट्री लगाओ, हैं सिंचाई के लिए पानी दो। तो वहाँ जा कर के तो तुम नहीं बोल पाओगे हैं। ज़रा महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र में भी बिहारी सैकड़ों साल से रहते हैं, वहाँ मराठी विरोधी मंच बना करके आंदोलन करो, कूट देगा मराठी। बंगाल में जाओ, बंगाल में बिहारी 100 साल से रहते हैं, अब वो बोलेगा कि हम यहाँ पे अधिकार हमको दो, हम भी बंगाली हो गए हैं, कूट देगा पकड़ के ममता दीदी। समझा? औकात में रहो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और कहते हैं ना, जब सियार का मौत आता है तो वो साला जंगल की तरफ नहीं भागता है, वो क्या करता है? शेर की गुफा की तरफ भागता है, ताकि शेर उसको आसानी से पकड़ करके, दबोच करके, मरोड़ करके निगल जाए। यही हाल इसका है। तुम कौन होता है चैलेंज करने वाला? तुम कौन बोलने वाला होता है? और जयराम महतो तुम्हारे कहने पर टुंडी से क्यों चुनाव लड़ेगा या तुम्हारे मनपसंद सीट से क्यों चुनाव लड़ेगा? तुम कौन होता है मैंने बताने वाला जयराम महतो को कि हम मैंने जो जहाँ बोलते हैं वहाँ से चुनाव लड़ो? रहना है ढंग से रहो। फिर तुम झारखंड में ये क्यों नहीं बोलता है कि जब बिहार में 1932 का खतियान लागू है और जब बिहार से झारखंड हुआ है तो यहाँ के सरकार को भी 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाना चाहिए? क्योंकि ये बात तुम नहीं बोलोगे, ये बात बोलोगे तो तुमको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा और वो समय आ चुका है। अरे ठीक है, मैंने भारत एक संवैधानिक देश है, कहीं भी लोग जा कर के खा सकते हैं, कमा सकते हैं, तो तुमको कौन मना किया है? कमाओ खाओ रहो ना, लेकिन अधिकार की बात करोगे, झारखंडियों को छेड़ने की बात करोगे तो फिर झारखंडी तुमको छोड़ेगा नहीं। अब झारखंडी जाग चुका है, अब झारखंडी लैला बोका धंधा नहीं रह गया है। समझ में आ रहा है ना? तो अब सोच समझ के कुछ भी बोला करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। समझ रहा है ना तिवारी? तो ये प्रदीप तिवारी जो है झारखंडियों को उकसा रहा है, चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है। तो झारखंडी भाई लोग ज़रा बताओ कि यह आदमी सही कर रहा है या गलत कर रहा है, बिहार को बदनाम कर रहा है। ऐसे कुछ बिहारी भाइयों के वजह से पूरा बिहार आज भारत में बदनाम है। सभी बिहारी भाई ऐसा नहीं है। बिहार के माटी में एक से एक लाल पैदा हुआ, एक से एक क्रांतिकारी पैदा हुआ, एक से एक IAS ऑफिसर है, एक से एक मतलब लेखक है। उस बिहार को ये बदनाम कर रहा है प्रदीप तिवारी।
अपने कारनामों के वजह से मतलब बिहार को बदनाम कर रहा है। लड़ना है तो अपने सरकार से लड़ो ना। तुम वोट देगा नीतीश कुमार को और झारखंड में आकर के अधिकार मांगेगा। कहीं भी आदमी 100 साल 2 साल से रह रहा है कोई भी स्टेट में जा कर के, तो क्या वो वहाँ का नागरिक हो गया? और नागरिक हो गया तो सरकार से लड़ो ना। यहाँ झारखंड का सरकार जो वर्तमान सरकार है उससे लड़ो ना, उससे अधिकार मांगो ना। तुम जयराम महतो से मांग रहा है। अभी जयराम महतो तो कुछ बना भी नहीं है, अभी तो MLA भी नहीं बना है, वो तो CM की दूर की बात है। तो वहाँ तो तुम्हारा फटता है, वहाँ तो तुम बोल नहीं पाता है। तो ये चापलूस लोग हैं, ये झारखंड को लूटने आया है। इसलिए इन लोगों से झारखंडियों को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। और इन लोगों को समय आने पर बोरिया बिस्तर बंधवाने का समय आ चुका है। तो झारखंडी एक हो जाओ, एकता का परिचय दो और ऐसे पार्टी को समर्थन करो जो झारखंड और झारखंडियों के हित में बात करेगा, झारखंडियों के लिए काम करेगा, झारखंड के हित में नीति नियम बनाएगा। वैसे पार्टी को सपोर्ट करें, तभी झारखंड और झारखंडियों की भला होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।